ओके, अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि नॉर्मली 10th क्लास में पॉलिनोमियल के केस में पूछा जाता है वो है, पॉलिनोमियल दे रखा होगा, अगर अल्फा और बीटा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, या फिर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, या फिर 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। बच्चे क्या करते हैं, यहां अल्फा और बीटा फाइंड करते हैं, वो नहीं करना, हमें सिंपल अल्फा प्लस बीटा ये फाइंड कर सकते हैं। वो क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। इस जनरल फॉर्म से हम बी उठाएंगे और ए उठाएंगे, अल्फा प्लस बीटा आ गया, और अल्फा इंटू बीटा ये फाइंड कर सकते हैं, दैट इज सी अपॉन ए। तो हमें क्वेश्चन पूछा होगा, उसको इस फॉर्मेट में चेंज कर दो, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। यहां पर इसकी वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन अल्फा प्लस बीटा हम फाइंड कर सकते हैं, माइनस बी अपॉन ए, उसको यहां पे रखो। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए, उसको फाइंड करो और उसको रखो यहां पर, और इसको कैलकुलेट करके हमें जो वैल्यू मिलेगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिल जाएगी। यहां ध्यान रखने वाली बात है, कोई सा भी क्वेश्चन उठाकर देख लो, वहां हमें अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा किसी ना किसी तरीके से तुम्हें वो चेंज करना ही होगा। डायरेक्ट हम इसको नहीं निकालेंगे, अगर निकालोगे निकल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा उसमें। पहले तुम इसमें अल्फा बीटा निकालोगे, उसके बाद उसकी वैल्यूज पुट करोगे। तो सिंपल केस ये है कि अल्फा इंटू बीटा यहां पे निकालो, अल्फा प्लस बीटा ये निकालो, उसकी वैल्यूज पुट करो। आगे मैंने क्वेश्चन कर रखा है, उसको देखते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहां पर अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को हमें फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो हम यहां अल्फा प्लस बीटा ये फाइंड कर सकते हैं, ओके, और अल्फा इंटू बीटा ये भी फाइंड कर सकते हैं। तो हमें अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को इस फॉर्मेट में लिखना है कि वो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्मेट में हो। तो ये कैसे कर सकते हैं, देखो हमें ये पता है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है। ये देखो, अभी मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा, मैं इसका बेसिक बता रहा हूं। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, क्योंकि हमें अल्फा प्लस बीटा मिल जाएगा यहां पर माइनस बी अपॉन ए क्या, तो ये दिस इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये वो वैल्यू है जिसे हम फाइंड करना चाहते हैं, जो हमें फाइंड करना है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा भी हमें यहां से सी अपॉन ए से मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारा फॉर्मूला क्या बना, फॉर्मूला ये बन गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ये वैल्यू हम इधर ले जाते हैं, अल्फा प्लस बीटा। अभी इसके साथ साथ मैं एक और क्वेश्चन भी कराऊंगा इसी की तरह का, माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा। अब यहां अल्फा प्लस बीटा तुम कैसे फाइंड कर सकते हो, वो होता है माइनस बी अपॉन ए, लेकिन यहां पर माइनस बी अलग दे रखा है। वो मैं अगर जनरल फॉर्म की बात करूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है, यहां पर x का कोफिशिएंट है माइनस ए, तो माइनस ऑफ, यहां पे माइनस बी अपॉन ए का मतलब क्या है, माइनस ऑफ माइनस ए, तो ये प्लस ए हो जाएगा। ए की वैल्यू क्या आई, ए, और इसको यहां पर देखो जनरल फॉर्म अगर ऐसा होता है तो इस केस में अल्फा प्लस बीटा हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। बी क्या है यहां पर, बी एक्स का कोफिशिएंट है, यहां पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है, माइनस ए है, तो माइनस ऑफ माइनस ए डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1, तो ये कितना आया, ये आ जाएगा प्लस ए आ जाएगा। इसको मैं रब करके प्लस ए लिख देता हूं, ठीक है। इसको भी हटा दो यहां से, ये आ गया हमारे पास ए। फिर अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। ये अगर जनरल फॉर्म की बात करें तो सी अपॉन ए होता है। यहां पर सी की वैल्यू क्या है, यहां पर माइनस बी है, और डिवाइडिंग बाय ए उसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। तो ये अल्फा प्लस बीटा आ गया और अल्फा इंटू बीटा आ गया, यहां पर पुट कर दो इसको, और ये हमें वैल्यू मिल जाएगी ए स्क्वायर माइनस और ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 2b। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, तो हम बी ऑप्शन पे मार्क कर देंगे। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर,
तब क्या फाइंड करोगे? तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ओके, और अल्फा प्लस बीटा को तुमने अभी बताया ये वैल्यू है। ओके, तो ये दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा। अभी हमने सिर्फ ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये वाली वैल्यू लिखी है। ओके, इसके बाद माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा और लिखना है। ये वाली वैल्यू इसके बराबर है, यहां से तुम देख सकते हो। और ये अगर हम पूरा इसको प्लस माइनस करें तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। सिंपल करना क्या है, जो भी हमें वैल्यू फाइंड करनी है उसे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है, क्योंकि हम अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर सकते हैं माइनस बी अपॉन ए जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग, और अल्फा इंटू बीटा फाइंड कर सकते हैं सी अपॉन ए के अकॉर्डिंग। तो यहां पर इस केस में क्या हो जाएगा, ये यहां पर अल्फा प्लस बीटा क्या आया था हमारा, आया था ए का स्क्वायर हो गया, माइनस अल्फा इंटू बीटा क्या आया था माइनस बी। तो माइनस बी का मतलब यहां पर माइनस बी पुट करूंगा तो माइनस से ये प्लस हो जाएगा और 4b आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं